हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम आपको बताएंगे 5 चीज़ों पर और 5 चीज़ों में आप बेशर्म बन जाइए। बेशर्म का मतलब क्या होता है? बेशर्म का मतलब ये नहीं होता कपड़ा खोल के नाचने लगो, शर्ट पैंट पहना तो चढ़ी पर हो जाओ, उसको बेशर्मी नहीं बोलते हैं। बेशर्म का मतलब होता है कि ये 5 चीज़ों में आपको शर्म करोगे तो आप जो है जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे, और जो बेशर्म नहीं करेगा वो जिंदगी में आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आपको बताऊंगा कि जैसे कि ज्ञान लेना है। अब मान लीजिए कि आपका जो गुरु है, चाहे एसटी रहने दो, चाहे मुसलमान रहने दो, चाहे क्रिश्चियन रहने दो, चाहे सिख रहने दो, चाहे ईसाई रहने दो, मतलब कोई भी धर्म का रहने दो, चाहे हिंदू रहने दो, तो अगर कहीं पर आपको ज्ञान प्राप्ति होती हो, जानकारी मिलती हो किसी से, तो वहाँ पे आपको शर्म नहीं करना चाहिए, बेशर्म होकर वो ज्ञान को अर्जित कर लेना चाहिए। दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्या है कि जिसे आपने देखा कि ज्ञान लेने में दूसरा क्या है कि आपको कहीं पर जाते हो, किसी रिलेटिव के पास जाते हो और खाने में संकोच करते हो। मान लीजिए आप अपने घर में 4 रोटी खाते थे, उसके पास गए तो आपको लगता है कि यार शर्म आ रही है, सब लोग 2 रोटी खा के उठ गए, हम 4 रोटी कैसे खाते। तो खाने में भी आपको शर्म नहीं करना चाहिए। जितना आपका जरूरत है उतना आप मांग करके खा लीजिए। तीसरी बात आपको बताऊंगा कि स्त्री रत्न। स्त्री रत्न का मतलब होता है कि लड़की किसी भी जाति की हो, किसी भी कास्ट की हो, चाहे काली हो, चाहे गोरी हो या सावली हो, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि वो कितनी गुणवती है, कितना उसको जानकारी है, कितना सुलक्षण है, वो इम्पोर्टेंट करता है। जात तो आपने बना दिया, हमने बना दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लड़की किसी भी जात की हो, अगर वो गुणवान हो, आपके परिवार को अच्छा से देखने वाली हो, तो उसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है, उसे शादी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? 2 हो गया, जैसे 3 हो गया। जैसे कि आपको फर्स्ट जो बताया कि ज्ञान लेने में, दूसरा बताया कि स्त्री रत्न अगर आपको मिले तो उससे शादी करना चाहिए। तीसरा क्या है? खाने में। चौथा क्या है? अगर कोई डॉक्टर कोई भी जात का रहने दो, तो अगर आप बीमार हो तो आप जाके डॉक्टर का जात तो नहीं पूछते हो ना, कौन सा जात का डॉक्टर हो। आप पंडित हो तो क्या मुसलमान कास्ट का जात रहेगा तो उसके पास दवा नहीं लोगे। अगर मुसलमान, मान लीजिए आप मुसलमान हो और पंडित दवा देने वाला, तो उसके पास नहीं दोगे। तो जात न पूछिए ज्ञान का, जात न पूछिए डॉक्टर का, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कहीं होटल पर जाते हो तो आपको खाना खिलाने वाला जो रहता है, तो कौन सा जात का आप जात पूछोगे कि पहले उसको बोलोगे बेटर, वो डॉक्टर है, वो बेटर है। ठीक है, तो जात मत देखिए कि शर्माइए मत। अगर डॉक्टर कोई भी कास्ट का हो और आपका उसकी औषधि से आपका बीमारी ठीक होने वाली है, तो वहाँ पे आपको जात भी नहीं देना देखना चाहिए। 4 पॉइंट हो गया। और 5th पॉइंट आपको बताएंगे जिसमें कि शर्म नहीं करना चाहिए। 5th पॉइंट क्या है? उधार लेने। उधार अगर किसी को दिए हो, मान लीजिए किसी को आप उधार दे दिए, क्रेडिट दे दिए, तो आपको डेली बोलना पड़ेगा कि जाके मांग के लाओ, तब तो कंपनी की दिवालिया को निकल जाएगी, आपका परिवार का दिवालिया निकल जाएगा। अगर किसी को आप उधार, तो सभी लोग लेता है, ऐसा तो नहीं है। आप घर में रहते हो, गांव में रहते हो, पड़ोस में रहते हो, पहले के तो लोग आग तक उधार मांग के लाते थे दूसरे के घर पे। किसी के घर में आग सुलगाया जाता है तो देख लिया कि वहां से धुआं निकल रही, तो बाजू वाला घर जाके उसके आस से थोड़ा आग मांग के लाके अपने घर में फिर रोटी सोटी बनाने के लिए आग लगाता था। उधार तो सभी लोग लेते हैं। किसी के घर में मान लीजिए नमक नहीं तो बाजू वाला से ले लेगा, किसी के घर में प्याज नहीं तो पड़ोसी से ले लेता है।
मिर्ची नहीं है तो मांग लेता है। उधार सभी लोग लेते हैं, लेकिन जब मान लीजिए कि किसी के घर में ग्राइंडर है तो बाजू वाले आके मांग के लेके जाते, ग्राइंडर देते, फिर उसको छोड़ देते, मांगते नहीं। कटिंग प्लेयर है, किसी का इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा, आपसे लेके गया, हमारे लेके गया। वस्तु हो या पैसे हो या कोई भी चीज, अगर किसी को आप उधार देते हो तो उसको मांगने में शर्म मत करो, नहीं तो आप जिंदगी में सबसे पीछे रह जाओगे। और एक चीज है कि जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ मिलते हो तो वहां पर भी आपको शर्म नहीं करना चाहिए। बेशर्मी से आप अपना हद पार करके एक दूसरे को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जिंदगी में ये 4-5 जो 6 चीजें हैं, इसमें कभी भी आपको शर्म करने की जरूरत है। जो शर्म करोगे, जिसने किया शर्म उसका फूट गया कर्म। एक कहावत है भोजपुरी में, जिसने किया शर्म उसका फूट गया कर्म। और जो भी शर्माया उस जिंदगी में सबसे बड़ा भिखारी बन के रह गया। तो कभी भी आपको ये चीज़ों में शर्म नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश सर इस वीडियो पर विराम देता हूँ।